हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा कि एक तो जो यूजर इनपुट होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं वो हार्ड कोड में डालेंगे। दूसरा हम वैल्यूज़ को यूजर के थ्रू इनपुट करवाएंगे। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले आपको प्रोग्राम को अपने टैबलेट पर बनाना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। जिससे क्या होगा कि हम जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट आपको पीसी में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊँ। आप वैसे क्या चाहते हैं? मैं मेरे पास दो मेथड्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। कि एक तो ये होता है कि मैं पहले डायरेक्ट प्रोग्राम को अपने आपको लिख के बताऊँ नॉर्मली इस तरीके से स्क्रीन पर। दूसरा विजुअल स्टूडियो मेरा कोड है, विजुअल स्टूडियो जैसे ये है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपके लिए प्रोग्राम लिख के बताऊँ। तो मुझे दोनों में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा प्रेफर लगता है। यानी कि मैं एक तो मेथड मेरा ये है कि पहले मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊँ, दूसरा फिर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में समझाऊँ। फिर दूसरा मेथड ये है कि आपको सिर्फ विजुअल स्टूडियो समझाऊँ। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको मैं पहले स्क्रीन पर समझाऊँ, प्रॉपर तरीके से आप कोड को लिख के बताऊँ। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में ना चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे बताऊँ तो स्क्रीन पे हो सकता है कि आपको स्क्रीन से आपको स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं प्रोग्राम को पहले अपनी टैबलेट पर राइट करूँगा, देन आप उसको मैं कंप्यूटर पर बताऊँगा। और आप जो फिर आगे से मुझे कमेंट करके बताएंगे, उस तरीके से फिर हम किया करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें बताते हैं कि देखिए इसमें ना एक प्रिंटफ फंक्शन यूज होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हमें एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। इंक्लूड ब्रैकेट्स stdio.h। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, जो प्रिंटफ की डेफिनेशन इसके अंदर होती है। उसके बाद है हमारा एक मेथड होता है, फंक्शन होता है वॉइड मैन ले लिया हमने, और पैरेंथेसिस लगा के इसको बंद करना होता है। फिर करली ब्रेसेस से कोई भी जो फंक्शन होता है उसको करली ब्रेसेस ब्रैकेट्स के साथ में इसको ओपन करते हैं, और उसको क्लोज भी करली ब्रेसेस के साथ ही करते हैं। अब हम जब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें उसके अंदर वेरिएबल्स क्या क्या लेने पड़ेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई इक्वल्स टू पे प्रिंसिपल अमाउंट इंटू एन नंबर ऑफ टेनर, कितने साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें वेरिएबल कितने लेने पड़ेंगे? 1 2 3 4 लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो इंट में क्या हो गया? एन टेनर हो गया, और आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। और हर स्टेटमेंट को लाइन को बंद करना होता है, जो मैंने कॉलन से लगाया है। ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट होता है उसको एक बार पहले बंद करना होता है। और इसके बाद में क्या होता है कि फ्लोट यानी कि डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंट होता है आपका इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और फ्लोट होता है आपका डेसिमल वैल्यू को सेव करने के लिए। तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई फ्लोट, यानी कि जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल टाइप की होगी, इसलिए हमने ऐसा ही ले लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही है 1.5 2.5 5.6 इस तरह से, तो मैंने आर ले लिया। और हर लाइन को कॉलन से बंद करना होता है। अब मैंने क्या किया, अब इसको हमारे पास इनपुट्स आ गए हैं, ये हार्ड कोडेड इनपुट्स हैं। ठीक है। और जो कंप्यूटर से इनपुट लेंगे वो आपको मैं पीसी बताऊंगा कि किस तरह से लेंगे, तो पीसी में कराएंगे वो चीज़। तो अभी क्या है, ऐसा इक्वल टू, यानी कि फॉर्मूले को हम लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसा इक्वल टू पी इंटू, यानी कि हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एन इंटू आर अपॉन 100, और इस लाइन को बंद कर देंगे। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा उसको हमें प्रिंट करना होगा, यानी कि प्रिंट एफ करली ब्रेसेस सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज एफ करली ब्रेसेस बंद। जो भी करली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं वो हमें बंद करने होते हैं। इसके बाद में कॉमा, यानी कि डबल कोट्स के बाद में कॉमा यहाँ पर, और उस वैल्यू को हमें शो करना होगा, यानी कि किसी वैल्यू को एस आई की वैल्यू को शो कर दिया, लाइन को बंद कर दिया, और करली ब्रेसेस जो हमने स्टार्ट किया था ये वाला वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। तो हमने ये क्या किया, प्रिंट एफ, यानी कि जो भी चीज़ हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करनी होती है वो हमें डबल कोट्स के अंदर लिखनी होती है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज एफ। तो हमने ये डबल कोट्स के अंदर बंद कर दी। और जो परसेंटेज एफ यानी कि फ्लोट डेसिमल वैल्यू को पास करने के लिए एफ आता है, और इंटीजर को पास करना होता है तो हमें डी आता है। तो यहाँ पे ऐसा ही क्या है, फ्लोट यानी फ्लोट टाइप की है, तो इसलिए हमने एफ लगाया। इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल देगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। तो इस तरह से आपका विजुअल आ जाएगा। तो ये तो बात रही हमारी स्क्रीन पे, मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं, हम स्क्रीन पे चल लेते हैं, विजुअल स्टूडियो में चल लेते हैं। और विजुअल स्टूडियो में अब हम आपको यहाँ पे कोड लिख के बताते हैं। तो कोड लिखने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा
कि मैंने यहाँ पर एक विजुअल स्टूडियो मतलब एक वर्क स्पेस फोल्डर बना रखा है, इसको सेव कर दिया, वर्क स्पेस को सेव कर दिया है। और जो वर्क स्पेस फोल्डर है उसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू फाइल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में बना रहे हैं इसलिए सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी हमने एक फाइल बना ली है। फाइल बनाने के बाद में क्या होगा, हम यहाँ पे कोड को लिखना शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, यानी कि stdio.h हेडर फाइल है, या फिर जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल कहते हैं। एक आपका वॉइड फंक्शन होता है, करली ब्रेसेस से बंद करना होता है, यानी कि एक तो कम से कम प्रोग्राम के अंदर आपका एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन के बारे में इन वॉइड क्यों किया है ये बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कोई भी फंक्शन आपका होता है वो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, बंद होता है, यानी पैरेंथेसिस से लगते हैं, और उसके बाद में आप करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और उस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो वेरिएबल्स चाहिए मुझे वो वेरिएबल्स के यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा, यानी कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दो वेरिएबल चाहिए थे। सॉरी, आर तो मेरा वो रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लो टाइप का रहेगा एन यानी कि नंबर ऑफ टेनर, कितने साल तक के लिए आपको इंटरेस्ट को देना है वो। फ्लोट यानी कि डेसिमल टाइप के लिए यूज कर रहा हूँ, जिसमें आपका रहेगा एसआई, यानी कि जिसमें पूरे फॉर्मूले का कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो रहेगा यहाँ पे, और आपका रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो मैंने आपका इनिशियलाइजेशन कर दिया वेरिएबल्स का। अब इनके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डालने के दो तरीके होते हैं, एक तो हार्ड कोडेड डाल दूंगा मैं यहीं पे, एक होता है कि यूजर से इनपुट करवाऊंगा। तो पहले हार्ड कोडेड से करके देखते हैं कैलकुलेशन। तो n इक्वल्स टू आपका जैसे 5 ईयर्स कॉमा, और आपका p प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया 14,000, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 14,000। फ्लोट में क्या था आपका, एसआई में तो रिजल्ट आना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर इक्वल टू हो गया आपका 7.8, और हर लाइन को हमें कॉलन से बंद करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें हमारे पास वैल्यू आ गई है, वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए थे, वैल्यूज भी आ गई हैं। अब हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला वो करना पड़ेगा हमें कैलकुलेट, यानी कि एस आई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, लाइन को क्लोज कर दिया हमने। अब इसके अंदर जो रिजल्ट आ गया उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, यानी प्रिंट एफ डबल कोट्स में हम जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज एफ कॉमा परसेंट एफ, और डबल कोट्स के बाद में हम इसकी वैल्यू को पास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि इंट प्रिंट एफ की डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, कि यहाँ पे तो आपका कैरेक्टर आ गया और कॉमा का क्या है, वैल्यूज आती है, यानी वैल्यू क्या पास करेंगे, तो आप वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे एसआई की, क्योंकि एसआई के अंदर ही आपका इस फॉर्मूले का रिजल्ट आ गया था इस वाले का। ठीक है, इसके अंदर लाइन को कर देंगे हम बंद, और ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं कि राइट क्लिक करके आप रन कोड कर दीजिए, या फिर आप कर दीजिए यहाँ पे राइट में प्ले बटन पर डिलीट कर लीजिए यहाँ से। लेकिन दोस्तों अभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, इस प्रोग्राम को भी सेव नहीं किया है। तो इसको पहले सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया, या आप यहाँ फाइल से जाकर के सेव कर सकते हैं, सेव। अब राइट क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे और रन कोड कर दूंगा, तो देखते हैं हमें क्या ये टर्मिनल पे आ रहे थे, यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा, यहाँ पे हम आउटपुट के अंदर कराते हैं इसको एग्जीक्यूट, आउटपुट के अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो रन कोड, यहाँ वेट करते हैं, नीचे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ चुका है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज 5,460, ये आपका इंटरेस्ट क्लियर आ चुका है। दोबारा से क्लियर कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से क्लियर, और फिर से राइट क्लिक करके रन कोड करते हैं। देखिए आपका 5,460 रुपये का आपकी इंटरेस्ट निकल के आई है इसकी। तो गाइज ये तो रहा हमारा हार्ड कोडेड वेरिएबल के अंदर हमने जो वैल्यू डाल दी थी। अब हम क्या करते हैं कि इसको यूजर के थ्रू इसके अंदर वैल्यू को इनपुट करवाते हैं, यानी कि यूजर इसके अंदर वैल्यू डालेगा, तो इनको हम कर देते हैं, हटा देते हैं, या ऐसा करते हैं इनको कमेंट कर देते हैं, जिससे कि ना आपको चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। तो कमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्लैश एस्ट्रिक लगा देते हैं, फिर एस्ट्रिक स्लैश लगा देते हैं, तो इससे हमारा वो पार्ट कमेंट हो गया, यानी कि
ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, इन लाइन्स को, दोनों लाइन को इग्नोर कर देगा। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट पूछते हैं यूजर से, तो हम करते हैं प्रिंट एफ प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। तो गाइज हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट को यूजर जब इनपुट डाल देगा तो हमें उसको वैल्यू को कैप्चर करना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर, यानी कि स्कैनएफ से क्या होता है, उसकी वैल्यू को कैप्चर करते हैं, यानी कि डबल कोट्स परसेंटेज ऑफ डी यानी कि इंटीजर वैल्यू, और उसको स्टोर करने के लिए कॉमा %, किसके अंदर डालना है हमें, उसको पी के अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर डालना है। ठीक है, आपको इसको दोबारा समझा देता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, हमें मैसेज देना पड़ेगा कि प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद में आएगा स्कैनएफ, यानी कि उस वैल्यू को जब आपका यूजर वैल्यू डालेगा, इनपुट डालेगा 1000 5000 जो भी, तो स्कैनएफ क्या करेगा, उस वैल्यू को कैप्चर करेगा, उसको इनिशियलाइज कर देगा अपने किसके अंदर, पी के अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, पी जो आपने वेरिएबल लिया था ना यहाँ पर, ये इसके अंदर। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कि परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज क्यों लगाया है कि इंडिया टाइप की वैल्यू है इसलिए, और प्रिंसिपल %p यानी कि इस एड्रेस पर, यानी कि पी के एड्रेस पर इस वैल्यू को डाल देगा जो यूजर इनपुट करेगा। इसके बाद में बात अगला आता है प्रिंट एफ प्लीज एंटर टेनर और /n ठीक है, इसकी वैल्यू को भी हमें स्कैन करना पड़ेगा, स्कैनएफ लाइन क्लोज कॉलन से, और मैं डबल कोट्स लगा दिया, और इसके अंदर मैं करूँगा %d, क्योंकि टेनर कितना होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आपका 1.5 ईयर है तो आपको उसको सारी चीज़ें फ्लोट लेनी पड़ेंगी डेसिमल टाइप की। ठीक है, %, टेनर में आपकी थी n, तो इस n के अंदर ही वैल्यू आ गई, यानी कि प्लीज एंटर टेनर, तो टेनर की वैल्यू आ गई। इसके बाद में आपने किया प्रिंट एफ प्लीज एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट /n। मैं /n क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा बाद में, वैसे न्यू लाइन के लिए आपको अगर थोड़ा सा आप जाना चाहते हैं तो। फिर इसकी वैल्यू को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा। स्कैनएफ लाइन को बंद कर दिया, परसेंटेज ऑफ एफ, क्योंकि आपका एन वेरिएबल क्या है, आपका एन वेरिएबल है आपका, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है ना हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर में क्या करेंगे अब हम, कोमा, तो परसेंट फ्लोटर लग जाएगा यहाँ पे, और %r। अब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, एन भी आ गया, आर भी आ गया, और हमारा फॉर्मूला यहाँ से अब कैलकुलेट हो जाएगा, Pn × R/100। अब इसको प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और यहाँ आउटपुट पे इसको क्लियर कर देते हैं, और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें एरर आएगा। देखिए दोस्तों, ये एरर आ रहा है कि, यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो, एक तो दो तरह के एरर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है आपका, बी जस्ट स्टॉप द वायरस, यानी कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिख नहीं रहा हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वायरस दिखा रहा है, यानी कि जब .exe फाइल एग्जीक्यूट होती है, मतलब जब इसमें स्कैनएफ ले रहा है, स्कैनएफ, तो इसकी से वायरस बता रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर वायरस है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि अब मैं अपनी स्क्रीन पे, आपको शायद ना दिख रहा हो, मैं इसका जो मैकेफी मेरे पे एंटीवायरस पड़ा हुआ है, इसकी जो रियल टाइम सेटिंग होती है उसको मैं कर देता हूँ ऑफ, कुछ टाइम के लिए मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, और इसकी रियल टाइम इसी कंडीशन को मैंने टर्न ऑफ कर दिया मैकेफी को। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। रनवे मेरे से कह रहा है कि प्लीज एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, या प्रिंसिपल अमाउंट मैंने डाल दिया, सपोज दैट 10,000 डाल दिया। इसके लिए बोल रहा है प्लीज एंटर टेन्योर, तो प्लीज एंटर टेन्योर डाल दिया मैंने 5 ईयर के लिए। फिर ये कह रहा है प्लीज एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 2.6। तो आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज 1300 रुपये, ये आ चुके हैं यहाँ पर 1300 रुपये आ चुके हैं।
अच्छा, जो स्लैश एन किया था मैंने, स्लैश एन मैंने इसलिए लगाया था कि अगर आप टर्बो सी कंपाइलर यूज़ कर रहे होते, टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी, तो वहाँ पे स्लैश एन करना, स्लैश एन होता है न्यू लाइन पे लाने के लिए, यानी कि आपने एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया, फिर दूसरा प्रिंट करना है नीचे, तीसरा नीचे प्रिंट करना है, तो उस तरह के प्रिंट आउट के लिए आपको ये स्लैश एन का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट फिर नीचे नीचे आता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसके अंदर ऐसे ही चलता होगा। लेकिन स्लैश एन करते हैं न्यू करने के लिए, जो कि आपकी और बाकी प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको कोडिंग सीखेंगे और हर कोई कोडिंग सीखेगा, और वो भी ईजी वे में। बाय बाय।